सवाल पे गुफ्तगू की कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का किरदार, सुप्रीम कोर्ट का किरदार और इदारों का किरदार, लेकिन एक किरदार पाकिस्तान के आम आदमी का भी है। भले वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, भले उस पर किसी का कितना ही दबाव है, लेकिन जब वो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालेगा तो जिस जगह पे उसने ठप्पा लगाना है वहां पे तो उसको कोई नहीं देख रहा, तो वहां पे वो ठप्पा भी लगाए और उसके बाद वापस आए और उसके बाद खड़ा हो जाए पोलिंग स्टेशन के बाहर और उस वक्त तक वापस ना जाए जब तक कि उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ फर्क आप जरूर डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ ताकत जो है वो वोट की पर्ची में आपके पास है। तो वो जो वोट को इज्जत दो का नारा है ना, तो वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, आप खुद उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। एक नुक्ते पे इन तीनों का आज हमें इत्तेफाक नजर आ रहा है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए। वो लोग जो इन इंतखाबात को हीले बहानों से मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप बाज आ जाएं, क्योंकि फायदा इसमें पाकिस्तानी कौम का नहीं है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फायदा सिर्फ आपका होगा, आपका जाती फायदा है, इसमें आपका जाती सियासी मुफाद है इलेक्शन को मुलतवी कराने में, क्योंकि शायद आपका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस काम से बाज आ जाएं और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस किस्म की साजिशों का रास्ता रोकने के लिए बहुत जल्द कोई ना कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और कोई ऐलान भी करेंगे। इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 4 दिसंबर है। हामिद मीर साहब का ये क्लिप हमने आपके सामने चलाया। ये उनका 2-4 दिन पहले का क्लिप है और उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है ऑफ एयर कर दिया गया है। हामिद मीर साहब ने इसमें क्या बात की, और हामिद मीर साहब जो हैं वो इलेक्शंस को लेकर, और ख़ास तौर पे जब से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और जिस तरह पिछले 16 माह में इस पीडीएम की हुकूमत ने तबाही फेरी है, तो वो जो है वो काफ़ी देर से आंखों में रड़क रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये फ़ैसला जहाँ से किया गया है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो इस तरह तमाम पाकिस्तान का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो उस पे इसी तरह की वारदातें जो है डाली जा रही हैं। किसी को भी फेयर जर्नलिज्म करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक फीडेड और अपनी मर्जी का बयानिया जो है वो सहाफ़ियों को दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उन्होंने जो कहा है वो आपने सुन ही लिया है। और इमरान खान साहब से जो है आज सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, उसके हवाले से हमने पहले भी अपने ब्लॉग में ज़िक्र किया। लेकिन उन्होंने जो अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बात की, उसके ऊपर अब ऑन चौधरी जो हैं, जो कि बड़ा अरसा खान साहब के जो है वो दरीना साथी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दाग दिया है। उनके इस बयान के बाद वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान के बयान के ऊपर तज़किरा किया और ट्वीट फरमाया है, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज मुलाकात हुई है, वो क्या फरमाते हैं और किस तरह सेटिंग बनाई जा रही है। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कल भी हमने आपके सामने रखा था कि वो सदारती उम्मीदवार हैं, वो सदर बनना चाहते हैं। इस हवाले से उनके जो सेनेटर हैं अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जिक्र भी किया कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को तस्दीक कर दी गई है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उसी के लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब से आज मुलाकात की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन का भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बात यह है कि इलेक्शन तो पाकिस्तान में होने ही होने, जैसे हमने पहले भी आपके सामने रखा कि 8 फरवरी को नहीं होंगे, जिसके चांसेस बहुत कम हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान जो है आईएमएफ के बगैर अगले साल 2 साल नहीं चल सकता। और आईएमएफ से अगर पाकिस्तान ने कर्जा लेना है तो उसके लिए इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जी आप लोग इलेक्शंस करवाएं, इसके बाद अगले कर्जों के हवाले से बातचीत होगी। और दुनिया के और भी जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उन सब ने ये बिल्कुल वाजिया कहा है, खासतौर पर चीन ने भी ये बिल्कुल वाजिया कर दिया है हमारी जो आला क़यादत है उसके ऊपर कि जी आप लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, हम इसी के हक में हैं। तो इलेक्शंस तो पाकिस्तान को करवाने ही पड़ेंगे, इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। और खासतौर पर निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं बाहर, और जिस तरह उनको इज्जत दी जा रही है बाहर, ये इसी तरह ही मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा ये इस तरह के तरले मिन्नतें करने से, जब तक हम अपने कदम पर खुद खड़े नहीं होंगे। क्योंकि अब दुनिया और हमारे जो दोस्त ममालिक है, जिनमें कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये जान चुके हैं कि इन्होंने तो काम ही पकड़ा हुआ है, हर 2-3 साल बाद आ जाते हैं, जब भी आते हैं कशकोल हाथ में होता है, जी अब दे दें, अब नहीं करेंगे, इसके बाद हम मुल्क को खड़ा कर देंगे। तो अब ऐसे नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और अब उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो उसके हवाले से हामिद मीर साहब ने जो पैगाम दिया वो आप सब लोगों ने सुना। उन्होंने कहा है कि जी जितनी भी धांधली करेंगे, अगर आप लोग वोट डालने जाते हैं, आपको पहली बात है कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद आप वोट डालें
और आपका जो पोलिंग बूथ है उसके ऊपर आप खड़े हो जाए, पहरा दें अपने वोट के ऊपर और इलेक्शन का रिजल्ट लेकर निकले तो धांधली नहीं हो सकती। 20% 30% भी धांधली करेंगे तो इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम पाकिस्तान में 80 से 90% के ऊपर है। और ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ साहब ही नहीं कह रहे, ये खुद भी अपनी जो इनकी प्राइवेट मीटिंग्स है उसमें बैठकर ये यही बातें करते हैं कि जी वो तो 70-80% मकबूलियत पे चले गए। जैसे कि जावेद हाशमी साहब ने कहा कि इस टाइम पाकिस्तान में मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई और इमरान खान का वोट है, ये जो मर्जी भी कर ले इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए इमरान खान के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, उसकी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उसको इक्तदार से दूर रखने की कोशिश है। उसको इक्तदार से दूर कौन रख रहा है ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहे हैं पिछले 75 साल में, ये जो कहा जाता है ना कि जी हमें पॉलिटिकल है, हमारा कोई किरदार नहीं है, सिर्फ डायलॉग्स की हद तक और कहने की हद तक है। वरना आप सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह उनके केसेस माफ करवाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारा अदलिया के निजाम की तबाही फेरी गई है, जो कि ऑलरेडी तबाह हो चुका था लेकिन उसको बिल्कुल ही नंगा कर दिया गया है नवाज शरीफ की सजाएं माफ करके। किसी जज ने, किसी अदालत ने ये नहीं पूछा कि जी जो एवन फील्ड रेफरेंस था, ये जिस पर दायर हुआ था, ये पनामा ने जो है स्टोरी ब्रेक की थी, पूरी दुनिया में जो है केसेस आए थे सामने, तो नवाज शरीफ साहब ये तो बताएं कि जी ये कैसे पैसा बाहर गया और ये जो इसकी मनी ट्रेल थी वो दे दें तो नवाज शरीफ साहब बरी जिम्मा हो जाएंगे। जो कि पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जी ये वो जराए हैं, लेकिन अदालत में वो जराए पेश नहीं किया और बाद में फिर वो कतरी खत आ गया। तो ये सबको पता है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को लाया गया है, कौन लाने वाला है, किसके पास इतनी ताकत है, किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बात यह है कि अगर आप लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि जी आप आज़ाद हो जाएं तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया कि जी अब हमारी मर्जी चलेगी, तो इसी जज्बे के साथ अगर आप वोट डालने भी निकलते हैं तो फिर आप लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जो इस टाइम मीडिया के ऊपर बयानियां बनाया जा रहा है ना, साफ ही बैठ के कहते हैं कि नहीं जी होना वही है जो बड़ी सरकार चाहेगी और हमेशा से ऐसे ही होता आया है, कितने वोट डाल लेंगे लोग नहीं निकलेंगे, देहातों में लोग किस तरह निकलेंगे, ये जो हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं ये हमें पता है कैसे होते हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं। ये सारा बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि अवाम में एक मायूसी पैदा की जाए और ये कहा जाए कि अब खान का कुछ नहीं हो सकता, अब खान जो है वो किस्सा बारीना हो चुका है, उसकी जमात को कभी भी नहीं आने दिया जाएगा। तो ये सिर्फ आप लोगों को मायूस करने के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर आप लोग वोट डालने निकलेंगे, इमरान खान ने जैसे कि बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बना दिया, तो अब ना तो इमरान खान की जमात से बल्ले का निशान छीन सकते हैं और ना ही उनके उम्मीदवारों को जो है साइड पर कर सकते हैं। इमरान खान की जमात इलेक्शन भी लड़ेगी, उसके उम्मीदवार भी होंगे। फैसला आपने और हमने करना है कि हम वोट डालने किस तादाद में निकलते हैं और अपने वोट की हिफाजत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम अपने वोट की हिफाजत कर लेंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा, ये सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। मौलाना और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है जी सीट एडजस्टमेंट और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर मुशावरत। मौलाना साहब का आज उनसे मिलने का मकसद यही था कि जी मेरी जो नज़र है वो सदारती उम्मीदवार पर है और मैं ही पाकिस्तान का सदर बनना चाहता हूं। तो अगर आप ये यकीन दहानी करवाए रखेंगे मुझे तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना मैं भी आपसे साइड पर हो जाऊंगा और फिर मैं भी पीपल्स पार्टी की तरह ही आपके ऊपर गोले बरसाऊंगा। तो बहरहाल खैर नवाज शरीफ साहब ने उनको सदारती उम्मीदवार की जो है वो दे दी है कि जी आप ही बनेंगे। और ये वैसे उनको जो है कहीं और से भी गारंटियां मिली हैं कि जी कुछ भी हो जाए, किसी भी जमात की हुकूमत बने, सदारती उम्मीदवार और सदर जो होंगे वो मौलाना फजल रहमान साहब ही होंगे। और पीडीएम की भी जितनी काविशें थी पीडीएम बनाने में, इन सारी जमातों को इकट्ठा करने में, उसके पीछे भी मौलाना साहब का यही वो था कि जी मुझे पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा। तो इसीलिए आज वो मिले। अब मरीम नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के आज के जो सहाफ़ियों के साथ उनकी बातचीत है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी पहले कहता था कि 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे, आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया, यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान नवाज शरीफ से हदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। तो इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं भी नहीं कहा कि जी 9 मई जो है वो मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने करवाया। उन्होंने कहा कि जी हम लोग तो जो है सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कुछ लोग थे जो घुसे हुए थे और पीटीआई के कारकुनान का उन्होंने इस्तेमाल किया है और 9 मई के हमले हमने नहीं किए और ना ही हमारे कारकुनान ने किए। तो ये तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि कौन लोग थे, कौन तोड़फोड़ कर रहे थे, कौन उनको जो है रास्ता दे रहे थे कि आओ अंदर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ सामने आ जाएंगी। इसीलिए तो इसके ऊपर खुलकर ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कभी कोई वीडियो फुटेजेस जो है दिखाई गई, ना मीडिया को प्रॉपर रिसाई दी गई, ना चीज़ें दी गई। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वरना अगर ये चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं और प्रॉपर तहकीकात हों तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 9 मई के दिन क्या हो रहा था, कौन लोग खामोश थे, कौन लोग जो है छुप कर वारदातें डलवा रहे थे, किसका क्या हाथ है, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कोई बड़ा मसला नहीं है। और ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।